हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम प्रेप। दोस्तों, हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी फाइनेंशियल अवेयरनेस की, जिसके अंदर सबसे पहले हमने फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने आरबीआई की हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था और लास्ट वीडियो के अंदर हमने आरबीआई के स्ट्रक्चर और मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था। आज इस वीडियो में हम आरबीआई की सब्सिडरीज के बारे में पढ़ेंगे। आरबीआई की कंप्लीटली ऑन्ड 5 सब्सिडरीज हैं, उनको हम वन बाय वन अलग अलग वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे आरबीआई की न्यूली एस्टेब्लिश सब्सिडरी रिजर्व बैंक इनोवेशन हब RBIH। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सब्सिडरी क्या होती है। देखिए, किसी भी कंपनी के अंदर पेरेंट्स या होल्डिंग कंपनी के द्वारा 50% या मोर देन 50% या 100% शेयर होल्डिंग है, तो वो सेकंड वाली कंपनी जो है वो सब्सिडरी कहलाएगी पेरेंट्स या होल्डिंग कंपनी की। तो ऐसे ही आरबीआई की जो कंप्लीटली ऑन फुल्ली ऑन जो सब्सिडरीज हैं, 5 सब्सिडरीज हैं, जिसमें सबसे पहले आज की क्लास में हम RBIH के बारे में पढ़ेंगे, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। जो सेकंड है वो है DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, और तीसरी है BRBNMPL, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, और फोर्थ है रैबिट स्टैंड फॉर रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। और उसके बाद जो फिफ्थ है, जो लास्ट में हम पढ़ेंगे, इफ्ताज, इंडियन फाइनेंशियल टेक एंड अलाइड सर्विसेज। ये 5 सब्सिडरीज हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं ये सब चीजें। उसके अलावा हम लास्ट में एक अलग वीडियो के अंदर जिक्र करेंगे, क्या आरबीआई और एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक, क्या अभी भी आरबीआई की सब्सिडरी है। तो उस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि अब प्रेजेंट में जो एनएचबी है और नाबार्ड है, आरबीआई की सब्सिडरीज नहीं है। उसके अंदर जितने भी ऑनरशिप थी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आरबीआई ने ट्रांसफर कर दी थी, इसलिए अब वो प्रेजेंट में सब्सिडरीज नहीं है। पुरानी जो बुक्स या वेबसाइट को आप एक्सप्लोर करोगे तो उसके अंदर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि आरबीआई और एनएचबी और नाबार्ड क्या है, सब्सिडरीज हैं आरबीआई की। लेकिन ऐसा अब नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसके शेयर्स ट्रांसफर कर दिए थे आरबीआई ने। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं RBIH के बारे में पढ़ना। जो RBIH है, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, इसको एस्टेब्लिश किया गया है 2022 के अंदर, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलोर के अंदर है। 2022 में मार्च 24 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। जो प्रेजेंट में आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, उनके द्वारा इनको इनोग्रेट किया गया था। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, बेंगलुरु के अंदर है। और ये किस टाइप की सब्सिडरी है, ये कंप्लीटली ऑन्ड या फुल्ली ऑन्ड सब्सिडरी है। और इसको जो रजिस्टर कराया गया है, किस टाइप की कंपनी के फॉर्म में कराया गया है, इसको सेक्शन 8 कंपनी के फॉर्म में एस्टेब्लिश कराया गया है कंपनी एक्ट के। तो सेक्शन 8 कंपनी कौन सी होती है, नॉन प्रॉफिट जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, नॉन प्रॉफिट कंपनी होती हैं, वो सभी कंपनी सेक्शन 8 के अंदर रजिस्टर की जाती है। तो अगर आपसे पूछे कि नॉन प्रॉफिट कंपनीज किस सेक्शन के अंदर रजिस्टर कराई जाती है, तो सेक्शन 8 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। तो ये कंपनी भी क्या है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्रॉफिट अर्न नहीं करेंगी, ये प्रॉफिट उतना ही अर्न करेंगे जिससे इसके ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट हो सके और जिससे ये सरवाइव कर सके। इनका मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होगा, बल्कि जो बैंकिंग पार्टनर्स हैं, यानी कि जो बैंकर्स हैं, डिफरेंट बैंक्स हैं, उनको फैसिलिटेट करना है। ठीक है। जो ये कंपनी है, इसकी जो इनिशियल कैपिटल है वो कितनी है, 100 करोड़। तो ये भी आपके एमसीक्यू में पूछा जा चुका है ऑलरेडी कि जो RBIH है उसकी पेड अप कैपिटल कितनी है, तो इसकी प्रेजेंट में 100 करोड़ है और ये कंप्लीटली ऑन्ड बाय आरबीआई है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसके जो चेयरमैन है, चेयरमैन किसके, RBIH के, तो वो कौन है, वो है सेनापति गोपाल कृष्णन। सेनापति गोपाल कृष्णन आप यहां पर देख सकते हैं। इस कंपनी का एक अपना इंडिपेंडेंट बोर्ड है और उस बोर्ड के जो चेयरमैन हैं वो कौन है, सेनापति गोपाल कृष्णन। इधर आ जाता हूं मैं, इधर से आपको दिखाई देगा, तो यहां पर पिक लगी हुई सबसे ऊपर, तो ये कौन है, सेनापति गोपाल कृष्णन है। और अगर हम बात करते हैं इस कंपनी के सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो वो प्रेजेंट में कौन है, राजेश बंसल है। राजेश बंसल है। फ्यूचर में अगर आप कुछ समय के बाद
6 महीने, साल या 2 साल के बाद अगर इस वीडियो को देख रहे हैं पब्लिश होने के बाद, तो आप इसको एक बारी अपडेट कर लेंगे कि चेंज तो नहीं हो गए हैं प्रेजेंट में, लेकिन अब मैं आपके ये वीडियो बना रहा हूं तब प्रेजेंट में यही है। तो ये जो करंट डाटा होता है ये चेंज होता रहता है, तो इसको आप समय समय पर वेरीफाई करते रहेंगे कि प्रेजेंट में कौन है। चलिए उसके आगे बढ़ते हैं। इस RBIH को क्यों बनाया गया है, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब को क्यों बनाया गया है? इसके नाम के अंदर ही दिया गया है इनोवेशन, तो यानी कि नई टेक्नोलॉजी डेवलप करना। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा? नई टेक्नोलॉजीज डेवलप करेगा, फाइनेंशियल सर्विसेज और बैंकिंग प्रोडक्ट से कस्टमर्स को डिलीवर करने के लिए। जैसे हम आगे के एग्जांपल भी देखेंगे इसका, तो मेन यहां पर एम दिया गया है कि RBIH का एम क्या है। RBIH का एम है टू क्रिएट ए इकोसिस्टम दैट फोकसेज ऑन प्रमोटिंग access to the financial services and product for the low income population in the country। यानी कि लो इनकम जो ग्रुप है, उन लोगों को जो बैंकिंग सर्विसेज हैं वो हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे इजी वे में डिलीवर कर सकते हैं। तो इसका हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि आखिर ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करता है या इसने क्या नया इनोवेट किया है, इस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या नया इनोवेट किया है। उसके लिए मैंने आपके करंट अफेयर का ही एक एग्जांपल लिया है। ये करंट अफेयर मैंने उठाया है अप्रैल 2023 का, यानी कि लगभग 1 साल पुराना मैंने आपका करंट अफेयर लिया है। ठीक है, तो 1 साल पुराने करंट अफेयर से मैं इस चीज को समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन वो डाटा जो मैंने लिया है वो बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए कि लोग अक्सर बैंक के अंदर अपने पैसे डिपॉजिट करते हैं, FD फॉर्म में डिपॉजिट करते हैं, फिक्स डिपॉजिट कराते हैं, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट अर्न होता है। तो जो भी लोग अगर एक बड़े अमाउंट की FD कराते हैं तो उनको अपने बैंक के अंदर एक फॉर्म सबमिट करना होता है जिसका नाम होता है 15G या 15H फॉर्म। ये फॉर्म क्यों फिल किया जाता है? ताकि बैंक की तरफ से TDS ना डिडक्ट किया जाए। TDS स्टैंड फॉर टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। तो ये फॉर्म फिल करने के लिए बैंकों के अंदर जो लोगों की है बहुत लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। तो इसी को इसने क्या कर दिया है? सिंप्लीफाई कर दिया है। कैसे सिंप्लीफाई किया? केनरा बैंक ने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ क्या की? पार्टनरशिप की, और रिजर्व बैंक इनोवेशन हब ने इस चीज को डिजिटलाइज कर दिया। अब कस्टमर्स को बैंक की ब्रांच के बाहर लाइन लगाने की जरूरत नहीं है, वो अपनी नेट बैंकिंग के थ्रू ही ऑनलाइन 15G और 15H फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। ये किससे जुड़े हुए हैं 15G और 15H? ये आपके इंटरव्यू में पूछा जाता है कि 15G क्या होता है और 15H क्या होता है। तो 15G जो है इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से रिलेटेड है। मैं बताऊंगा इनके बारे में क्या होता है। यहां पर लिखा हुआ है इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कौन सा फॉर्म फिल करती हैं? 15G। और जो सीनियर सिटीजन है वो कौन सा फॉर्म फिल करते हैं? 15H। 15H फॉर्म फिल कौन करते हैं? सीनियर सिटीजन। 15H। ठीक है, तो ये फॉर्म क्यों फिल किए जाते हैं? ताकि TDS की डिडक्शन ना हो उनके बैंक अकाउंट से उनकी इंटरेस्ट की इनकम पर, उनकी इंटरेस्ट की इनकम पर। तो इसके लिए क्या किया है केनरा बैंक ने और RBIH ने क्या किया है? पार्टनरशिप की है। अब केनरा बैंक के जो कस्टमर्स हैं उनके लिए एक इजी टास्क हो गया है। वो ब्रांच में विजिट कर सकते हैं अगर फ्री हैं तो, नहीं तो अगर नेट बैंकिंग इस्तेमाल करते हैं तो घर बैठे इन फॉर्म्स को क्या कर सकते हैं? फिल कर सकते हैं। ऐसे ही अलग अलग बैंक से अलग अलग फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस क्या करेंगे? इसके साथ टाई अप करेंगे, और जो अलग अलग बैंकिंग सर्विसेज हैं उनको ऑनलाइन, डिजिटल या नए तरीके से कैसे उनको फॉर्म किया जा सकता है, उनको प्रोवाइड किया जा सकता है, उसके लिए क्या करेंगे? ये टाई अप करेंगे। तो आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा, और ये एक ठीक एग्जांपल है। आपके इंटरव्यू में भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, और इवन आपके MCQ फॉर्मेट में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके एग्जाम के अंदर कि जो 15H फॉर्म है वो कौन फिल करता है और 15G जो है वो कौन फिल करता है, और ये किससे रिलेटेड है? तो ये TDS से रिलेटेड है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। और TDS क्यों काटा जाता है? जो इंटरेस्ट इनकम जनरेट होती है उसके ऊपर ये TDS आपका बैंक से डिडक्ट किया जाता है। तो ये समझ में आया होगा आपको। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम कि RBIH को कब फॉर्म किया गया था? अप्रैल 2022 के अंदर किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु के अंदर है, और इसके जो चेयरमैन है वो कौन है? सेनापति क्रिस गोपाल कृष्णन है, और इसके जो प्रेजेंट में CEO हैं वो कौन है? राजेश बंसल हैं, राजेश बंसल हैं। और
ये क्या है? ये कंप्लीटली ऑन सब्सिडरी है आरबीआई की, और इसके अंदर जो कैपिटल इन्वेस्ट की गई है, कैपिटल पेड अप कैपिटल है, वो कितनी है? 100 करोड़ है। और इसका मेन एम क्या है? मेन एम है लो इनकम ग्रुप्स को जो बैंकिंग सर्विसेज और प्रोडक्ट्स डिलीवर किए जाते हैं उनको कैसे इजी और सिंपलीफाई करके उनको प्रोवाइड किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके अंदर हमें एग्जाम ओरिएंटेड इतना ही पढ़ना है। ठीक है, और इसके लिए अगर आप डिटेल में जाना चाहें तो इसकी आरबीआईएच की वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आरबीआई की नेक्स्ट सब्सिडरी के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट सब्सिडरी जो थी वो मैंने आपको बताई थी, डीआईसीजीसी, बीआरबीएन, एमपीएल, रैबिट और इफ्ताज हैं। प्रेजेंट में यही 5 हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हैव ए गुड डे।